बहुत दूर एक घने और पुरस्रार जंगल के बीच एक अजीम व शान महल तमीज़ था। उस महल का मीनार इतना बुलंद था कि बादलों को छूता हुआ महसूस होता। लोग कहते थे कि इस महल में 4 शहजादियां सदियों से गहरी नींद में सो रही हैं। ये चारों एक ही बादशाह की बेटियां थीं और अपनी अपनी खूबियों की वजह से मशहूर थीं। पहली शहजादी आयशा थी, जो रोशनी और उम्मीद की अलामत थी। जहाँ भी उसका ख्याल जाता वहाँ अंधेरा कमज़ोर पड़ जाता। दूसरी शहजादी महानूर थी, जो तिलिस्मी इल्म और कदीम किताबों की शौकीन थी। इल्म उसकी सबसे बड़ी ताकत था। तीसरी शहजादी आमना थी, जिनकी दिलकश मौसीकी इतनी पुरअसर थी कि परिंदे भी सुनकर थम जाते। चौथी शहजादी दुआ थी, जो फितरत की राजदान थी। दरख्त, जानवर और हवा तक उसकी दोस्त थे। ये चारों बादशाह के अनमोल सितारे थे। मगर एक दिन एक अंधेरी परी, जो हसद और नफ़रत से भरी हुई थी, ने इन पर एक खौफनाक मंत्र फूंक दिया। चारों शहजादियां गहरी तिलिस्मी नींद में चली गईं। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने जादूगरों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिरकार नेक परियों ने महल के गिर्द तिलिस्मी हिसार बना दिया और कहा, इस महल में सिर्फ वही शख्स दाखिल हो सकेगा जो लालच से पाक और दिल का साफ हो। सदियां गुजर गईं। शहजादियां अपने अपने ख्वाबों की दुनिया में कैद रहीं। आयशा रोशनी के कैद खाने में, महानूर इल्म के बोझ तले, आमना एक खामोश नदी के किनारे और दुआ जंगल के दिल में। फिर एक दिन एक गांव का सीधा साधा लड़का अली वहां आ पहुंचा। जैसे ही उसने महल को छुआ, तिलिस्मी हिसार खुद ही टूट गया। अंदर जाकर उसने चारों शहजादियों को सोते देखा और वापस मुड़ने लगा। तब एक आवाज़ गूंजी, अगर उन्हें जगाना है तो ख्वाबों की दुनिया के दरवाजे खोलो और हर आजमाइश पूरी करो। अली एक बुलंद मीनार में पहुंचा, जहां आयशा कैद थी। अंधेरा उसकी रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहा था। कभी वो जानवर बन जाता, कभी सियाह बादल। मगर अली ने बहादुरी और सच्चाई से मुकाबला किया। उसके दिल से एक नूर निकला, जिसने अंधेरे को हरा दिया। मीनार टूट गया। आयशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया कहा और फिर सो गई। दूसरे दरवाजे के पीछे महानूर किताब खाने में जंजीरों में जकड़ी थी। उसने सवाल किया, सबसे बड़ी ताकत क्या है? अली ने जवाब दिया, सच्ची मोहब्बत और इल्म का सफ़र। हर जवाब पर एक जंजीर टूटती गई। महानूर आज़ाद हुई और फिर गहरी नींद में चली गई। तीसरे दरवाजे पर आमना नदी के किनारे सो रही थी। पानी से एक देव निकला और बोला, ऐसी धुन सुनाओ जो अंधेरे को रुला दे। अली ने अपनी माँ की प्यार भरी लोरी गुनगुनाई। पानी लरज़ उठा, देव बह गया। आमना ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर सो गई। आखिरी दरवाजे पर जंगल जिंदा था। दरख्त बोल रहे थे, जानवर घूर रहे थे। शहजादी दुआ गुलाबी रेशमी बिस्तर पर सो रही थी। एक अजदा निकला और पूछा, इंसान और फितरत का रिश्ता क्या है? अली ने कहा, इंसान फितरत का मालिक नहीं, उसका मुहाफिज है। ये सुनते ही जंगल खिल उठा। परिंदे चहकने लगे। दुआ उठकर बोली, सदियों का इंतज़ार मुकम्मल हुआ। अली जब वापस महल आया तो चारों शहजादियां अब भी सो रही थीं, मगर उनके चेहरों पर नूर और मुस्कुराहट थी। फिर एक आवाज़ आई, चारों आजमाइशें पूरी हुईं, तिलिस्म टूट चुका है। शहजादियां जाग उठीं। बादशाह और रियाया खुशी से झूम उठे। बादशाह ने अली को सल्तनत पेश की, मगर अली ने इनकार कर दिया और कहा, मेरा इनाम यह है कि मैंने अपने दिल की सच्चाई को आजमाया। ये कहकर अली अपने गाँव वापस चला गया। शहजादियों ने जान लिया कि असल बहादुरी लालच से पाक होना है। महल फिर से रोशन हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।